आज जो आप सबके लिए जानकारी लाए हैं कि 1000 के स्टाम्प पे जो है वो हम अपने प्रॉपर्टी का ज़मीन का बंटवारा कैसे करते हैं, वो बात जो है आपको आज समझना है कि 1000 के स्टाम्प पे बंटवारा का क्या फ़ायदा होता है, 1000 के स्टाम्प पेपर पे क्या सब आपको लिखना होता है और कैसे होता है 1000 स्टाम्प पर बंटवारा, ये भी समझना है और किस तरीके से आपको ऑनलाइन करना है, सारा बात आपको अभी बताएंगे। और सब समझना बेहद ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है 1000 स्टाम्प पे जो है बंटवारा करना। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको समझते हैं। देखिए ये है 1000 का स्टाम्प है ना। स्टाम्प ड्यूटी जैसे अभी क्या होता है कि वर्तमान में जो ये हम रजिस्ट्री करवाते हैं ज़मीन का, ठीक है, तो रजिस्ट्री जो है का जो स्टाम्प वैल्यू होता है ना, जैसे अभी 1000 है तो इसका मान्यता होता है कोर्ट में, ठीक है। मतलब अगर कोई गलत करता है तो ये जो एक तरह से वैता है, तो ये जो एक तरह से वैल्यू है इसका ना, वो कोर्ट में है, ठीक है। बहुत तरह के स्टाम्प हैं, स्टाम्प का अपना एक मायने है, स्टाम्प का एक अपना नियम है, ठीक है। लेकिन वर्तमान में उसका वैल्यूएशन जो टाइम पीरियड है, जैसे पहले 500 था, उससे पहले और कम था, नहीं, लेकिन धीरे 1000 आ गया। हो सकता है कि फ्यूचर में ये 5000 भी हो, कहीं बहुत जगह है भी, और आगे चल के ये 10,000 भी हो। ये अगला समय बताता है कि उस टाइम पीरियड में उसका वैल्यूएशन क्या था, ठीक है। लेकिन फिलहाल अभी 1000 का स्टाम्प आपको लेना है, ठीक है। स्टाम्प लेने के बाद क्या करेंगे सबसे पहले, ठीक है, जब स्टाम्प ले लेंगे, जैसे स्टाम्प आप ले लिए, स्टाम्प खरीद लिए, ठीक है, और खरीदने के बाद आपको किस तरीके से करना है वो बात आपको समझना है, ठीक है। तो स्टाम्प जब खरीदते हैं सबसे पहले इस तरीके से आपको स्टाम्प जो है 1000 का आपको मिल गया और आपको ज़मीन जो है 2 भाग में फिलहाल हम बात कर रहे हैं। आप जितना भाग है उसी के जैसा होगा, ऐसा नहीं कि अंतर आएगा, है ना। 2 भाग में बंटवारा करना है, 2 भाई में आपस में बंटवारा करना है। ज़मीन पिता के नाम पे है, ठीक है, पिता के नाम पे ज़मीन है और एक्चुअल में अब जो है पिता से जो है बेटे में बंटवारा होके अपने नाम पे वो करवाना चाहते हैं। तो किस तरीके से करना उसको समझना। देखिए अभी आपके मन में समझ में आएगा कि अगर पिता के नाम पे है तो कोई बिल्कुल दिक्कत नहीं है। पिता के नाम पे अगर ज़मीन है तो आप उस ज़मीन को बेच सकते हैं, ठीक है। जिसको बेचेंगे उसको दाखिल खारिज कराने में थोड़ा समस्या आएगा, है ना, इसलिए उसका प्रोसेस डिफरेंट हो जाएगा, डायरेक्ट जो है उसका दाखिल खारिज नहीं होगा। तो अगर पिता के नाम पे है तो 2 भाई में आपस जो है वो आप उस तरीके से, किस तरीके से आपको बांटना है उस बात को आपको फिलहाल यहाँ पे समझना चाहिए, ठीक है। ताकि, और इसमें एक दिक्कत होता है कि जैसे कि आपसी बंटवारा अगर मौखिक है तो कोई भी दोनों सारा ज़मीन पिता के नाम से ही, और जो जाके जब रजिस्ट्री होता है, एक भाई मान लेते हैं अपना संपत्ति का कुछ हिस्सा बेच रहा है, तो उस समय जाके जो है मतलब गलत तरीके से अगर कोई दूसरा हिस्सा का खेसरा लिख दिया या वो हिस्सा लेने की मांग करने लगा बाद में इन फ्यूचर, तो ये सब समस्या जो है यहाँ पे उत्पन्न होता है कि मान लेते हैं कि 2 भाई में ठीक है प्रेम था और आगे जो है एक और जनरेशन आ गया और उस जनरेशन में वो उस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है ना, या किसी ज़मीन के आगे से सड़क निकल गया और उस समय ये बड़ा भाई के हिस्से में है, अब छोटा भाई को हिस्सा नहीं मिला। अब ये सड़क का वैल्यूएशन हो गया तो पिता के नाम से था, है ना। तो अगर उसका एक तरह से एक तो बंटवारा स्टाम्प पे अगर होगा तो ये तरह का समस्या नहीं आता। लेकिन स्टाम्प भी किस तरीके का लें, देखिए सरकार ने 1000 के अलावा 100 के स्टाम्प पे भी है, ठीक है, आप बंटवारा कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन 1000 ही क्यों? अगर ऐसा 1000 अगर हम आपको बता दिए कि अगर 1000 आप लेते हैं तो इसका वैल्यू जो है ना, वो एक तरह से इसको रजिस्ट्री बंटवारा कहते हैं और इसका वैल्यू कोर्ट में आपका रजिस्ट्री जिस तरह से ज़मीन कराते हैं उसके बराबर है, ठीक है। अब आपको इसके लिए क्या करना चाहिए, यहाँ पे किस तरीके से इसका जो है काम करना चाहिए, ये बात आपको जो है यहाँ पे आज समझना बेहद ज़रूरी है कि इसमें क्या लिखना होगा, क्या करना होगा, क्या क्या बनाना होगा और किस तरीके से काम करना है। ये बात जो है आपको आज समझना बेहद यहाँ पे ज़रूरी है, ठीक है। अब यहाँ पे एक सवाल और उठता है कि खुद से या किसी और से, ये जो है इस पे लिखवाने का काम खुद से करें या किसी और से करें। देखिए अगर आप बेहतर आइडिया है आपको तो आप खुद से कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि समस्या है जो खुद से नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर उतना बेहतर आइडिया नहीं है तो आपको किसको जो है सबसे रखना बेहद
जरूरी होगा और अच्छा रहेगा, वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आप रख लीजिए प्राइवेट अमीन को, ठीक है। प्राइवेट अमीन वो जो एक तरह से जो नापी वगैरह का आपके एरिया में काम करता हो, उसको अगर आप संपर्क करेंगे तो वो आपको 1000 का हो सकता है स्टाम्प भी आपको अवेलेबल करा दे, और साथ में वो सारा जो भी आपके हिस्से का प्रॉपर्टी होगा वो उसको बेहतर तरीके से लिखेंगे और वो अपना भी एक रिपोर्ट तैयार करके भी देंगे, ठीक है। जो इसके साथ अगर अटैच होगा तो वो भी आपको जो है एक तरह से फ्यूचर में ज़्यादा फायदेमंद करेगा, ठीक है। तो ये हो गया कि इस तरीके से जो है आप 1000 पे अगर बंटवारा करेंगे। अब बात आती है कि किस तरीके से लिखा होना चाहिए, क्या क्या लिखा होना चाहिए, वो बात भी यहाँ पे समझना बेहद जरूरी है, ठीक है। तो एक बार हम इसको हटाते हैं और एक बार फिर से आपको बताते हैं। ये है 1000 का स्टाम्प, ठीक है। और इस पे सबसे पहले जो है ना, जो जिनके नाम पे जमीन है और वो जो है एक तरह से वो नाम मेंशन होना चाहिए कि अभी फिलहाल वगैरह वगैरह जो जमीन है ये जो है पिता के नाम पे, और 2 भाई में आपस में बंटवारा करके जो है जमाबंदी अलग करने के जो है संबंध में ये सारा कुछ जो है आपसी बंटवारा जो है एक तरह से लिखित रूप से जो है किया जा रहा है। जो भी वो आपको अमीन सारा बात स्पष्ट कर देंगे, आपको सोचने की जरूरत नहीं है। जो उनका चार्ज है वो लेंगे, लेकिन आपको ये एक तरह से परफेक्ट काम हो जाएगा, ठीक है। अब है बात यहाँ पे सबसे पहले जब अमीन बनाएंगे चार्ट, ठीक है, तो आपको भी ध्यान रखने वाली यहाँ पे बात है जो आपको रखना चाहिए। जैसे मान लेते हैं 2 भाई का है और यहाँ पे देखिए कि ये 2 खाता का जमीन है और इसका ही हिस्सा लगना है। तो एक तो तरीका होता है कि जितना भी इसमें खसरा है, जितना भी प्लॉट नंबर है, सारे का हाफ हाफ 2 भाई कर लिए। और एक तरीका होता है कि कुछ जो एक सॉलिड खेसरा है, मतलब एक भाई के हिस्से में चला गया है ना, जैसे ये 1125 से ये 1125 एक के भाई के चला गया, और ये 1156 है ना दूसरे में चला गया, 1523 इसमें चला गया है ना, 15 जो है 56 है ना, और 1572 इसमें चला गया, जो भी है ना। तो ये 3 हो गया। एक और खेसरा है, तो अगर वो इसमें दोनों अगर क्या कहते हैं, ये किसी एक में तो पूरा होगा नहीं, इसलिए दोनों में अपना बराबर, जैसे मान लेते हैं एक यहाँ पे जो है 26 और ये हो जाएगा 1526, दोनों में आ जाएगा, ठीक है। अब बात आती है इसमें सबसे पहले कि अगर ऐसा मेंशन हो गया तो इसमें सबसे पहले जिस भाई का ये जो तैयार हो रहा है कागज, तो वो जो कागज तैयार हो रहा है उसमें उस जमीन का खेसरा के साथ साथ चौहद्दी मेंशन करना बेहद जरूरी होता है, ठीक है। तो ये चीज होता है। और उसके बाद जो होता है, जैसे मान लेते एक प्लॉट में 2 हिस्सा लग गया, ठीक है, एक प्लॉट एक ही है और उसमें 2 हिस्सा लग गया, तो ये एक केस में क्या होता है कि अब इस केस में मान लेते हैं ये अगर एक उत्तर दिशा को अगर दर्शाता है या दक्षिण दिशा को दर्शाता है ना, तो आप दक्षिण में सबसे पहले जो जमीन है वो जो है आपको यहाँ पे रखना है क्या, वो जो आपका भाई है उनका नाम, ठीक है। और बाकी जो है पूरब और जो उत्तर और पश्चिम जो है उनका नाम रखना है। अगर मान लेते हैं ये पूरा प्लॉट आपका हिस्सा है तो फिर पूरब पश्चिम ये जो है, उसके बाद ये सारा जो आपका जो अगल बगल आपके जो चौहद्दी में जो नाम अगर आपको याद नहीं है, ठीक है, नाम तो लिखना ही है, साथ में उसका जो है खेसरा भी मेंशन जरूर कर दें। एक तरह से कागज सही तरीके से अगर बना हुआ होता है ना तो दिक्कत नहीं आती है कभी भी। आप उसको ले जाके कभी भी फ्यूचर में स्पष्ट कर सकते हैं। आज भी अगर बहुत पुराना जिनका कागज सही था और वो कोर्ट में ले गए और उनका बना हुआ था तो वो वहाँ पे मान्य हुआ और उस पे जो है उनका डिग्री हुआ, उन पे उनका दाखिल खारिज हुआ, उन पे उनका जमाबंदी कायम हुआ, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से ये कभी भी फ्यूचर में आपका जो है मान्य होगा। अब ये सारा काम जब आप कर लेंगे, पूरा ये काम करवा लेंगे, इस पे करवाने के बाद आपको जो है ये चीज सारा, इसके साथ अगर आपका वंशावली है तो उसको भी अटैच कर दें, ठीक है। फिर आपको सीओ के द्वारा जो है एक तरह से शुद्धि पत्र मिलेगा, ठीक है। अब उसके बाद आप चाहें तो यहाँ पे इसमें डीड नंबर भी रहता है, आप इसको बिहार है ना, बिहार भूमि डॉट है ना gov.in से जो है आप ऑनलाइन भी करवा सकते हैं। आप नहीं भी करवाएंगे, अगर रसीद कट जाएगा तो वो जमीन आपका ऑनलाइन हो जाएगा, थोड़ा समय लगेगा और यहाँ पे आपका सारा काम ऑनलाइन के माध्यम से होगा। तो यहाँ जो है ये भी समस्या खत्म हो जाएगा, इसलिए कि यहाँ पे सारा जो है डीड नंबर वगैरह इस स्टाम्प पे जो आपको है वो मिलेगा, है ना।
जो स्टाम्प का नंबर है, और सारा वहाँ फिल करना रहता है। आप फिल करेंगे, जो खाता खेसरा जो भी है ना, सारा करेंगे तो उसका जो है आपका ऑनलाइन तरीके से भी जो है दाखिल खारिज जो है आपका जमाबंदी कायम होगा। वो एक बेस्ट वे है, माना एक तरह से सही तरीका है। आज भी लोग जमीन का रजिस्ट्री करवाते हैं तो वही तरीका आप अपनाते हैं, है ना। और एक उसमें भी नियम आ गया है कि ऑटोमेटिक हो रहा है, ऑटोमेटिक उसका हो रहा है मतलब खुद से वहीं पे हो रहा है जहाँ पे रजिस्ट्री होता है सुमो मोटो के थ्रू, तो वहाँ पे जो है उसका हो रहा है जिसका जमाबंदी है। और जिसका जमाबंदी नहीं है, पूर्वज के नाम से जमीन है, तो उसका जो है ऑनलाइन करना पड़ता है। तो आप बंटवारा का पेपर जैसे ऑनलाइन करेंगे, ठीक है, उसी तरीके से अभी रजिस्ट्री का भी होता है। तो दोनों आप समझ लीजिए कि वही सेम प्रोसेस है, और उस तरीके से अपना जमीन का जो है दाखिल खारिज आप करवा पाएंगे, और ये एक बेस्ट तरीका है। तो आपको ऐसे ही कराना चाहिए, ठीक है। आशा करते हैं आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपके मन में कुछ सुझाव है, सवाल है, तो आप चाहें तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम वीडियो के माध्यम से भी बहुत लोगों का सवाल का जवाब देते हैं, उनसे भी उनको जो है बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो जो है चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उस